Now I am going to solve this set 65/3/1. Exam was held on March 9, 2026. Now section A. This section comprises multiple choice questions, MCQs of 1 mark each. First question is, the domain of fx cos inverse 2x minus 5 is, there are 4 options. We have to find the correct one. fx is cos inverse 2x minus 5. हमें मालूम है कि cos inverse y में y किसके बीच में लाई करता है, -1 to 1 के बीच में. Instead of y, write 2x minus 5. Now after adding 5, we'll have -1 plus 5, 2x minus 5 plus 5, 1 plus 5. That is 4 less than equal to 2x less than equal to 6. Divide by 2. 2 less than equal to x less than equal to 3. So x की वैल्यू आ गई 2 और 3 के बीच में. So D is the option. Now the second question. If a square is equal to 4a plus 3i and a inverse is xa plus yi, then value of x plus y is, there are 4 options. Now a square is this. यहाँ पर मैंने 3i को एक साइड रख लिया और a square minus 4a एक साइड पे आ गया. इसको इस साइड ले गए. I'll have this. Now multiply by a inverse. I'll have 3a inverse is equal to, इसको a inverse से करोगे a आ जाएगा, minus 4i आ गया. Divide by 3. a inverse is equal to 1 by 3a minus 4 by 3i. ना इसको कंपेयर करो इससे, क्योंकि मुझे x और y की वैल्यू चाहिए. तो a इनवर्स इसके इक्वल है. तो यहाँ पर हमारा x की वैल्यू 1/3 आ गई, y की वैल्यू -4/3 आ गई. अब x प्लस वाई निकालना होगा तो दोनों को ऐड कर दो, आपके पास -1 आ जाएगा. सो a इज द ऑप्शन. Now third question. If A and B are skew symmetric matrices of same order, then A B transpose plus B A transpose is a, there are 4 options. We have to find the right one. Now A and B are skew symmetric. So A transpose is equal to -A, B transpose is equal to -B. यहाँ पर मैंने इसको P का नाम दे दिया और इसको थोड़ा सा इससे सॉल्व कर लिया. B ट्रांसपोज को हमने क्या लिख दिया, -B, और A ट्रांसपोज को कैसे लिखा, -A. तो ये थोड़ा सॉल्व करोगे, यू विल गेट दिस. अब P डैश निकाला, P ट्रांसपोज निकाला. सो इसका मतलब इसका ट्रांसपोज निकाला. इसका ट्रांसपोज आप किसके इक्वल है, तो ये चीज़ आपके पास इसके इक्वल है. तो इसकी जगह मैंने ये लिख दिया और ऊपर ट्रांसपोज डाल दिया. तो दिस थिंग कैन बी रिटन एज दिस. तो ये ट्रांसपोज इसके साथ भी आ गया, ये ट्रांसपोज इसके साथ भी आ गया. इसका मतलब ये लिखा जाएगा B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज. अब यहाँ पर ये आपके पास -B आ गया, ये -A आ गया, ये -A आ गया, ये -B आ गया. नाउ दिस इज इक्वल टू -AB प्लस BA. तो आपके पास ये किसके इक्वल है, ये आपके पास इसके इक्वल है. एंड दिस इज इक्वल टू P. सो दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू P. तो हमारे पास क्या आ गया, P डैश इज इक्वल टू P. सो दिस इज symmetric matrix. Now fourth question. If this matrix into A is equal to this, then the order of A must be. इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं. तो अगर आपके पास ये this is given to you, it means this is 3 into 1 and this is 3 into 3. तो A का ऑर्डर क्या होगा, A का ऑर्डर, इसका कॉलम इसका रो इक्वल होना चाहिए. तो इसका कॉलम 1 है तो इसका रो आपका 1 होना चाहिए. तो दैट इज़ 1. एंड इसकी मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 3 into 3. इसका मतलब यहाँ पर आपका कॉलम 3 आना चाहिए. सो 1 into 3. तो रो इसकी 1 है, कॉलम इसका 3 है. सो दिस शुड बी 1 into 3. सो क्या ऑप्शन आया, B इज द ऑप्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. If a square matrix A is such that A square is A and identity matrix minus A whole cube is equal to XA plus identity matrix, then value of X must be, there are 4 options. Now identity matrix minus A cube is equal to XA plus I. इस पे फॉर्मूला लगा लो, A cube minus B cube minus 3AB A minus B is equal to this. अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाओगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट दिस. नाउ identity matrix minus A. Now A cube is A. Why so? Because A square is A. This is given to you. दोनों साइड पे आपने A से मल्टीप्लाई कर दिया तो A cube is equal to A square हो गया. A square किसके इक्वल है, A के इक्वल है. सो A cube किसके इक्वल हो गया, A के. सो A cube किसके इक्वल हो गया, A के. सो इंस्टेड ऑफ A cube राइट A.
सिमिलरली इंस्टेड ऑफ ए स्क्वायर राइट ए बिकॉज दिस इज गिवन टू यू। तो अब आप जब ये लिख लोगे तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए इज इक्वल टू एक्स ए प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो ये आ गया माइनस ए प्लस आई इज इक्वल टू एक्स ए प्लस आई। नाउ दिस इज इक्वल टू दिस। सो यहाँ पर x की वैल्यू आपको निकालनी है, तो इसको कंपेयर करो, x किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के। सो D इज द ऑप्शन। नाउ 6th क्वेश्चन, इफ B adjoint of B is this, then value of determinant B inverse is, there are 4 options. Now B adjoint of B is this, तो इसका डिटर्मिनेंट ले लो। अगर डिटर्मिनेंट इसका लेते हो वी विल राइट इट लाइक दिस, इसका मतलब इस मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट ले लो। सो दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट बी, डिटर्मिनेंट ऑफ adjoint ऑफ बी, दिस इज इक्वल टू 1/27। इसको सॉल्व करोगे तो 1/27 आएगा। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ बी एंड दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी n -1, ये 3 × 3 की मैट्रिक्स है। सो n यहाँ पर 3 है, 3 - 1 इज इक्वल टू 1/27। इसकी वैल्यू ये है, तो यहाँ पर इसको थोड़ा ध्यान से लिख लेना। डिटर्मिनेंट ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/27। इसको मल्टीप्लाई करोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्यूब इज इक्वल टू 1/27। डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज 1/3, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ बी, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स इज determinant of B inverse, that is 1 over determinant B, that is 1 over 1/3. So 3 is the answer. So D is the option. Now the 7th question, the value of k for which the function fx x square sine 1 by x if x is not equal to 0, k x plus 1 if x is 0 is a continuous function. There are 4 options. So at x is equal to 0, सो 0 पे ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स एज एक्स टेंड्स टू 0, दिस इज इक्वल टू 0 इंटू साइन 1/0, इट मीन्स 0 इंटू साइन इन्फिनिटी। साइन इन्फिनिटी की वैल्यू इसके अंदर लाई करती है -1 to 1। सो अगर ये वैल्यू इसकी ये है, सो दिस मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0 एंड एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस 1, f0 x की जगह 0 लिख दो, दैट इज इक्वल टू k। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, सो दिस इज इक्वल टू दिस is 0, this is k, so k की वैल्यू 0 आ गई। So D is the option. Now question number 8, if sin inverse x is equal to y, then dy by dx is, there are 4 options. Now sin inverse x is equal to y, x is equal to sin y, डिफ्रेंशिएट कर लो, x की डिफ्रेंशिएशन 1, इसकी हो जाएगी cos y dy by dx, यहाँ पर dy by dx आ जाएगा 1 over cos y, so dy by dx is sec y, so D is the option. Now the 9th question, the rate of change of volume of a sphere with respect to its diameter when its radius is 5 centimeter is, there are 4 options. Volume of sphere is 4/3 pi r cube, diameter आपका 2r है, तो मैंने diameter को d कैपिटल D ले लिया, that is equal to 2r। r हमारे पास 5 है, तो कैपिटल D कितना हो जाएगा 10, so r की वैल्यू निकाल लो, that is d/2। यहाँ पर मैंने r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली। Volume is 4/3 pi r cube, instead of r write d/2, you will have 4/3 pi d cube by 8, 4 2s are 8, so you will have pi by 6 d cube. So dv by dd is equal to pi by 6 3d square. तो यहाँ पर जब d 10 होगा तो आपने यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है, that is equal to 50 pi. So which is the option? 50 pi means C is the option here. Now question number 10. Integrate dx upon 2 raised to power x plus 2 raised to power minus x. This is equal to, there are 4 options. आपने पहले इसमें 2 raised to power minus x को 1 over 2 raised to power x ले लेना है। इसका LCM ले लोगे, 2 raised to power x यहाँ पर आ जाएगा 2 raised to power 2x plus 1. So this can be written as 2 raised to power x dx upon 2 raised to power 2x plus 1. So we are to integrate this. यहाँ पर 2 raised to power x को t ले लो, इसकी डिफ्रेंशिएशन करो, 2 raised to power x log 2 dx is equal to dt. So यहाँ आ जाएगा 2 raised to power x dx is equal to 1 over log 2 dt. तो अब आप जब इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे, 2 raised to power x dx becomes dt and this becomes t square plus 1. तो यहाँ पर फिर से देख लो, 2 raised to power x dx is equal to 1 over log 2 dt, तो हमारे पास आ गया 1 over log 2 dt।
और इसकी जगह हमारे पास आ गया टी स्क्वायर प्लस 1, तो ये कांस्टेंट नंबर है, ये आपका बाहर आ जाएगा. सो डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1. सो इसकी जो इंटीग्रेशन है दैट इज tan इनवर्स टी प्लस सी. सो दिस इज द, instead of t write 2 raised to power x. So which is the option? C is the option. Now 11th question. Integrate 1 minus mod of x dx from minus 1 to 1. This is equal to, there are 4 options. तो हमने इसका आंसर निकालना है, फिर हमने इन चारों में से देखना है किस इसका आंसर किसके आंसर के साथ मैच करता है. तो हमें इनको भी सॉल्व करना पड़ेगा इसका आंसर देखने के लिए. तो पहले तो ये देखो -1 to 1 1 माइनस मॉड ऑफ x dx. तो आपने ये दिस थिंग कैन बी रिटन एज 0 to 1 2 टाइम्स 0 to 1 1 माइनस x dx एंड 2. इसको सॉल्व करोगे x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 to 1. इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 1. अब इनमें से b का आंसर इसके साथ मैच करेगा, तो मैंने b को यहाँ पर सॉल्व करके दिखा दिया है. 2 -1 to 0 1 plus x dx. So this is equal to 2x plus x square by 2 minus 1 to 0. तो इसको अगर सॉल्व करोगे you will get 1. So इसको अगर सॉल्व करोगे you will get 1. So इसका मतलब b का आंसर इसके आंसर के साथ मैच कर रहा है. So b is the option. Now the 12th question. The area of shaded region of the circle given below is equal to. Now this figure is given to you. आपको इस shaded region का एरिया बताना है. And this line is y is equal to 1. So this point is 0 1 and circle की equation दी गई है x square plus y square is equal to 9. It means radius is 3. So this point is 0 3. तो आपको इस पोर्शन का एरिया बताना है. तो आपके पास 4 ऑप्शंस है. Now see, its area is, required area is 2x dy from 1 to 3. Now x square plus y square is equal to 9. X square is equal to 9 minus y square. Value of x is root 9 minus y square. So this is the area. 2 times 1 to 3 root 9 minus y square dy. So B is the option. Now question number 13. dy by dx is equal to fxy will be homogeneous differential equation for which of the following functions? First function is 3x plus 2y. The other is sin y by x plus log y minus log x. Third one is e raised to power y by x plus 1. Fourth is root x square plus y square minus y. There are 4 options. Now 3x plus 2y. This is a homogeneous differential equation. Now fxy sin y by x plus log y minus log x. This is again a homogeneous differential equation because log y minus log x can be written as log y by x, and this is a homogeneous differential equation, and this is not a homogeneous differential equation. So answer is first, second and third. First, second and third matlab B. B is the option. So this is what I have written here. So here B is the option. Now 14th question. For any 2 vectors a and b, which of the following statements is always true? There are 4 options. तो इनमें से अगर आप देखोगे तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी ट्रू आएगी. सो A is the option. Now 15th question. If a plus b dot a minus b is 198 and magnitude of a is equal to 10 times magnitude of b, then there are 4 options. Now a plus b dot a minus b is 198. So a square minus b square is 198. So this is equal to this. This is given to us. So instead of this, we are going to write this. So when we substitute this here, we will get 10b square minus b square is equal to 198. So this will be 100b square minus b square is 198. 99b square is 198. b square is equal to 198 upon 99, that is 2. So magnitude of b is root 2. So B is the option. Now 16th question. If L1, M1, N1 and L2, M2, N2 are direction cosines of lines L1 and L2 respectively, and theta is acute angle between them, then cos theta is this, sin theta is this, tan theta is this and cos theta is this. तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? तो आपके पास A, ये ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है. सो A is the option. Now question number 17.
Direction ratios of lines L1 and L2 are this and this respectively. The value of P and Q for which L1 and L2 are parallel are respectively. There are 4 options. आपके पास डायरेक्शन रेशियोज दिए गए हैं 2 लाइंस के, एक का ये दिया हुआ है, एक का ये दिया हुआ है, एंड दीज लाइंस आर पैरेलल. तो मैंने इसके 2 मेथड कर दिए आपको. तो ये डायरेक्शन रेशियोज हैं, लाइंस आर पैरेलल, सो डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल. तो ये आपका लिखा जाएगा दिस इज इक्वल टू के टाइम्स दिस. सो 12 इज इक्वल टू 4k, -3 इज इक्वल टू KQ एंड 9 इज इक्वल टू -KP. तो यहाँ से आप K फाइंड कर लो, K 3 आ जाएगा. यहाँ पर जब आपने लिखा तो K की वैल्यू आप 3 लिख दो तो यहाँ से Q आ जाएगा, और यहाँ K की वैल्यू आप 3 लिख दो तो आपके पास यहाँ पर -P की वैल्यू -3 आ जाएगी. आंसर P इज इक्वल टू -3, Q इज इक्वल टू -1. तो एक तो मैंने ये मेथड लिख दिया है, इससे कर लो तब भी ठीक है. नहीं तो एक और मेथड मैंने लिख दिया कि आप दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस कर लो, तब भी आपके पास P और Q की वैल्यू आ जाएगी. Now look here, lines are parallel, so 12 upon 4 is equal to -3 upon Q is equal to 9 upon -P. तो यहाँ पर आपके पास ये आ जाएगा, Q की वैल्यू आ जाएगी, और इसको और इसको लोगे तो Q की वैल्यू आ जाएगी, इसको और इसको लोगे तो आपके पास P की वैल्यू आ जाएगी. तो आप जो भी करना चाहते हो यू कैन डू इट. नाउ क्वेश्चन नंबर 18. इफ E and F are 2 independent events such that PE is 3/10 and PE union F is 1/2, then PE given F minus PF given E is equal to. There are 4 options. पहले आपके पास PE given है, that is 3/10. PE union F is given है, that is 1/2. यहाँ से पहले आप PF निकालो. PF निकालने के लिए आप PE यूनियन F इज इक्वल टू PE प्लस PF माइनस PE इंटरसेक्शन F, ये फॉर्मूला लिखोगे, इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे वैल्यूज़. ये 1/2 है, ये 3/10 है. नाउ दे E and F आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. इट मीन्स दिस कैन बी रिटन एज PE इंटू PF. इन नेक्स्ट लाइन आई हैव रिटन दिस PE एज 3/10. अब यहाँ से हम PF की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. PF इन दोनों में से कॉमन ले लो और ये नंबर इस साइड ले जाओ, तो आपके पास यहाँ से PF आ जाएगा, दैट इज़ 2/7. आपने वैल्यू किसकी निकालनी है, PE गिवन F माइनस PF गिवन E. इसका फॉर्मूला क्या होता है, E इंटरसेक्शन F अपॉन PF. इसका फॉर्मूला होता है PE F इंटरसेक्शन E अपॉन PE. तो यहाँ से हमारे पास ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट की वजह से ये लिखा जाएगा PE इंटू PF and this can be written as PF into PE. यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया. You will have PE minus PF. It means 3/10 minus 2/7, that is 1/70. So C is the option. Questions number 19 and 20 are assertion and reason based questions. 2 statements are given. One labeled assertion A and the other labeled reason R. Select the correct answer for the codes A, B, C and D as given below. A. Both assertion A and reason R are true and reason R is the correct explanation of assertion A. B. Both assertion A and reason R are true but reason R is not the correct explanation of assertion A. C. Assertion A is true but reason R is false. D. Assertion A is false but reason R is true. Now question number 19. Assertion A. One of the particular solutions of the differential equation dy by dx is equal to e raised to power x plus y can be e raised to power x plus e raised to power minus y is equal to -2. He says कि one of the particular solutions of this differential equation is this, and second reason are e raised to power x plus e raised to power minus y is equal to c is the general solution of the differential equation this. तो पहला डिस्कस करते हैं assertion A. तो he says this is a particular solution of the differential equation this. Now this is not true. अगर आप x की वैल्यू कुछ भी लेते हो तो ये भी हमेशा पॉजिटिव है, ये भी हमेशा पॉजिटिव है, तो इसने हमेशा पॉजिटिव रहना है. पॉजिटिव का आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा.
e raised to power x is greater than 0 for every real x, e raised to power minus y, again this is greater than 0 for every real y. So इसका ऐड करोगे तो वो भी greater than 0 आएगा. So this cannot be equal to -2. So ये आपका assertion A is not, no, so आपका assertion A is not true. This is a wrong statement. This is false. अब आ जाओ रीजन आर पर. दिस इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. मैं इसको करके नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करके दिखाती हूँ. सो dy by dx इज इक्वल टू e raised to power x plus y. dy by dx इज e raised to power x dot e raised to power y. तो आप इसको सेपरेट कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेट 1 over e raised to power y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेट ex dx. इसको आपने इंटीग्रेट करना है, इसको करना है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, e raised to power minus y upon minus 1. दिस इज e raised to power x plus c. So this is minus e raised to power minus y is equal to e raised to power x plus c. So e raised to power x plus e raised to power minus y is equal to c. So this is the general solution of the differential equation this. So this is a true statement. So assertion A is false, reason R is true. तो कौन सा ऑप्शन बना, D is the option. Now the 20th question, assertion A, the vectors A vector and minus 2A vector, where A vector is not equal to 0, are collinear vectors. Reason are A vector dot minus 2A vector is equal to 0. Now this is true. ये आपके दोनों collinear vectors है, तो ये आपका true statement है. अब reason R पे आ जाओ. हमें इसको जरा सॉल्व करके देखते हैं. This is equal to this. And vector A is not equal to 0. It means this is not equal to 0. So this is not equal to 0. And he says that this is equal to 0. So this is a false statement. So assertion A is true. Reason R is false. So C is the option. Now section B. This section comprises 5 very short answer VSA type questions of 2 marks each. 21st question. If x is equal to t plus 1 by t and y is equal to t minus 1 by t, then find dy by dx at t is equal to 2. Now x is equal to t plus 1 by t. So find dx by dt. That is equal to 1 minus 1 over t square. Y is equal to t minus 1 by t. dy by dt is equal to 1 plus 1 over t square. So dy by dx is dy by dt upon dx by dt. So this is equal to 1 plus 1 over t square upon 1 minus 1 over t square. आपने सब्स्टिट्यूट क्या करनी है, वैल्यू t की 2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, यू विल गेट दिस. इसको सॉल्व कर लो, इसको सिंप्लीफाई कर लो, यू विल गेट 5/3. सो आंसर इज 5/3. नाउ क्वेश्चन नंबर 22. फाइंड द सब इंटरवल ऑफ 0 π/2 in which fx is equal to tan x minus 4x is increasing. हमको इसमें से इंटरवल बताना है, किस इंटरवल में ये फंक्शन आपका इंक्रीज कर रहा है. तो आपके पास एफ एक्स आ गया, एफ डैश एक्स निकाल लो, सेक्स स्क्वेयर एक्स माइनस 4, इसको 0 ले लो. इट मीन्स सेक्स स्क्वेयर एक्स माइनस 4 इज 0, सेक्स स्क्वेयर एक्स इज 4, 1 over cos स्क्वेयर एक्स इज 4. इट मीन्स 4 cos स्क्वेयर एक्स इज 1, cos स्क्वेयर एक्स इज 1/4. तो cos एक्स आपके पास 1/2 आ जाएगा, दैट इज cos 60 डिग्री. तो यहाँ पर हमारे पास एक्स की वैल्यू π/3 आ गई. तो ये 0 से π/2 का इंटरवल है, बीच में आपके पास यहाँ पर π/3 लिख लो. अब एक इंटरवल ये बना है कि ये बना है. इस इंटरवल में देखो कि आपका एफ डैश एक्स क्या आता है. तो अगर इस इंटरवल में अगर मैं कोई पॉइंट ले लेती हूँ 45 डिग्री, 45 डिग्री को एफ डैश एक्स में सब्स्टिट्यूट करके देखो तो वो नेगेटिव आएगा, तो दैट इज़ लेस देन 0. तो एफ डैश एक्स यहाँ पर लेस देन 0 है, इसका मतलब ये डिक्रीजिंग है. तो यहाँ से यहाँ के बीच में अगर आप कोई पॉइंट लेते हो तो उसमें π/3 से π/2 में तो वो एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा. सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन π/3 टू π/2, इसमें इंक्रीज करेगा. 23rd क्वेश्चन ए पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. अब आपने ये क्वेश्चन लिखा, सो tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/4, cos π/4 इज 1/√2, 1/√2 इससे कैंसिल हो गया, यू विल गेट cot इनवर्स 1 and the cot inverse 1 is π/4. So sin π/4 is 1/√2. 1/√2 को इसको आप रेशनलाइज कर लो, √2/2. That is the answer. 23rd question B part. A relation R on A, the set is 1 2 3, is defined as relation 1 1 3 3 1 2. Is R a symmetric relation? Justify. Write the smallest relation set R1 such that R union R1 becomes a equivalence relation on the set 1 2 3. अब आपके पास A सेट तो ये है, रिलेशन उनमें ये है.
सो आपने पहले क्वेश्चन हमारा कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है, ये इट्स नॉट सिमेट्रिक बिकॉज 1 2 इज देयर बट 2 1 इज नॉट देयर, सो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक. इट इज़ नॉट सिमेट्रिक एज 2 1 इज मिसिंग. सेकेंड, अब हमें इक्वलेंस शो करना है, तो पहले हम रिफ्लेक्सिव देख लेते हैं. इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव. वाई? बिकॉज 2 2 इज नॉट देयर. 2 2 is missing. It's not there. So if we add 2 2, then it becomes reflexive. And if we add 2 1, then it becomes symmetric. So if we add 2 2 and 1 2 1, then it becomes transitive also. अगर ये दोनों हम ऐड कर देंगे तो इससे वो रिफ्लेक्सिव भी बन जाएगा और सिमेट्रिक भी बन जाएगा और ट्रांजिटिव भी बन जाएगा. सो R1 हमारे पास आ जाएगा 2 2 and 2 1. Then R union R1 becomes equivalence relation. तो अगर हम R1 को ये ले लें और R के साथ इसका यूनियन करें, then it becomes equivalence relation. Now 24th question. If for two unit vectors A and B, magnitude of A vector plus 2B vector is equal to magnitude of 2A vector minus B vector, then find the angle between vector A and vector B. Now this is equal to this. इसका भी स्क्वायर कर लो, इसका भी स्क्वायर कर लो, दोनों को इक्वेट कर दो. इसका स्क्वायर करोगे आपके पास ये आ जाएगा, ये इसकी वैल्यू आपके पास 1 गिवन है तो आपके पास ये आ जाएगा. सिमिलरली इसका स्क्वायर करोगे, आपको फॉर्मूला लिखना आता है, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 + 1 - 4 A वेक्टर डॉट B वेक्टर, तो आपके पास ये आ जाएगा. दोनों को इक्वेट कर दो. इक्वेट करोगे तो आपके पास 8 A vector dot B vector is equal to 0, A vector dot B vector is 0, so angle is 90 degree. So that is we want to prove. Now 25th question A part. If the lines, this line and this line are perpendicular to each other, then find the value of P. Two lines are given to you. तो यहाँ पर ये L1 है, ये L2 है, तो इसका D1 इसके डायरेक्शन वेक्टर लिख लो 1 - 1 3, इसके डायरेक्शन वेक्टर्स लिख लो -3 5 and 2P. सो लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. इट मीन्स दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 0. सो -3 - 5 प्लस 6P इज इक्वल टू 0, 6P इज इक्वल टू 8, P इज इक्वल टू 4/3. सो P की वैल्यू 4/3 आ जाएगी. नाउ 25th question B part. Find the vector equation of a line passing through the origin and perpendicular to both the lines this and this. आपके पास ये लाइन गिवन है, दिस इज द लाइन, और इसके डायरेक्शन वेक्टर्स आपके पास आ जाएंगे 3 4 2 3 4 2. एंड दूसरी आपके पास ये लाइन गिवन है, इसके डायरेक्शन वेक्टर्स आ जाएंगे 1 - 1 and 1. सो हमने जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इन दोनों पे परपेंडिकुलर है, तो उसके जो डायरेक्शन वेक्टर्स होंगे दैट इज B1 क्रॉस B2. तो आपके पास इसको B1 क्रॉस B2 निकालना आता है. IJK लिखते हो, 3 4 2 यहाँ लिखते हो, 1 - 1 1 यहाँ लिखते हो, इसको सॉल्व कर लेते हो, तो उसके डायरेक्शन वेक्टर्स आपके पास 6 - 1 और -7 आ जाते हैं. तो आपके वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड डायरेक्शन वेक्टर 6 - 1 and -7, तो आपके पास आ जाएगी लैम्डा 6i cap minus j cap minus 7k cap. That is the required vector equation of a line which passes through the origin and who has direction vector 6 - 1 and -7. That is the required vector equation of a line passing through the origin and perpendicular to both the given lines. Now section C. This section comprises 6 short answer type questions of 3 marks each. Question number 26A. Find, integrate this. अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो यहाँ पर हमें, अगर तो ये सम आपने पहले किया हुआ है तो आप वहाँ पर जल्दी कर लोगे, नहीं तो इसको सोचने में टाइम लगेगा. तो x इज इक्वल टू t⁻6, dx इज इक्वल टू 6t⁻5 dt. नाउ x इज इक्वल टू t⁻6, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसके ऊपर भी पावर हाफ कर दो, तो इसके ऊपर भी पावर हाफ हो जाएगी, तो वो आपके पास आ जाएगा ये x⁻½ इज इक्वल टू t³ एंड x⁻⁴, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसके ऊपर पावर 1/3 करो, इसके ऊपर पावर 1/3 करो, तो आपके पास आ जाएगा, करने के बाद आपके पास आ जाएगा x⁻⁴ इज इक्वल टू t². अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई, तो अब हम इसको t की टर्म्स में चेंज कर सकते हैं, तो वो चेंज करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा. सो 6t⁻5 dt अपॉन t³ प्लस t². t² कॉमन आ गया, t + 1 इन द ब्रैकेट. सो यहाँ पर t² और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 6 बाहर आ गया, t³ अपॉन t + 1 आ जाएगा. इसकी मुझे इंटीग्रेशन करनी है ऑन द नेक्स्ट पेज. तो यहाँ पर हमारे पास 6
टी रेज टू पावर 3 अपॉन टी प्लस 1 dt आया। तो ये ऊपर ये पावर बड़ी है, ये छोटी है, तो ये इसको इससे डिवाइड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर डिवीज़न शो कर दिया है। तो डिवाइड करोगे तो इसका मतलब इस चीज़ को हम कैसे लिखेंगे, दिस -1 अपॉन टी प्लस 1। तो दिस थिंग कैन बी रिटन एज दिस। अब ये इंटीग्रेशन इसके साथ भी लगेगी, इसके साथ भी लगेगी। जब इसके साथ लगेगी तो ये चीज़ आएगी, जब इसके साथ लगाओगे तो इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा। नाउ यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट दिस। तो अब t को x की टर्म्स में चेंज कर दो। x हमारे पास t रेज टू पावर 6 है, x हाफ आपके पास t रेज टू पावर 3 है, x 1/3 t रेज टू पावर 2 है, x 1/6 t इक्वल टू t है। तो t की जगह ये वैल्यूज लिख दो, तो आपका ये इन टर्म्स ऑफ x आपका ये आंसर आ जाएगा। Now 26 question B part. Find integrate tan inverse 1 minus x upon 1 plus x dx. Now we know this is equal to tan inverse 1 minus tan inverse x, and this thing is equal to integrate pi by 4 minus tan inverse x. तो ये चीज़ हमारे पास इसके इक्वल आ गई। फिर से देखो, this is equal to tan inverse 1 minus tan inverse x, और यहाँ tan इनवर्स 1 पाई बाय 4 है। इसका मतलब दिस थिंग इज इक्वल टू दिस, सो दिस होल थिंग इज इक्वल टू दिस। अब हमें इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो पाई बाय 4 इसकी इंटीग्रेशन, इस पे इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, इस पे लगा दो। दिस इज इक्वल टू पाई बाय 4x माइनस, इसको मैंने i का नाम दे दिया, इसको हम अलग से इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। ये इंटीग्रेट बाय पार्ट्स, तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, ये आपका सेकंड फंक्शन है। तो बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको करना आता है, आप अपने हिसाब से करो जैसे आपने सीखा हुआ है। तो करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, यू विल हैव x tan इनवर्स x माइनस हाफ log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, बिकॉज ये इसकी डिफ्रेंशिएशन है। तो अगर ये इसकी ये चीज़ इसकी डिफ्रेंशिएशन हो तो दिस थिंग कैन बी रिटन एज log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, पाई बाय 4x माइनस आई की आपके पास वैल्यू ये आ गई, तो वहाँ पर आप ये वैल्यू लिख दो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ i इन 1, सो आपके पास ये लिख दिया, आपके पास ये आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, इवेल्युएट i is equal to sin 2026x upon sin 2026x plus cos 2026x dx from 0 to pi। तो हमें मालूम है इंटीग्रेशन ऑफ fx dx from 0 to a, we know integration of fx dx from 0 to a is equal to 2 times integration of fx from 0 to a by 2। तो यहाँ पर हमें पावर पाई बाय 2 चाहिए, तो ये इसको हमें इसका मालूम है, तो इसके हिसाब से ये चीज़ बन जाएगी 2 0 to पाई बाय 2 एंड दिस। अब यहाँ पर इसको हमने i का नाम दे दिया, तो दिस थिंग कैन बी रिटन एज 2 0 to पाई बाय 2 इंस्टेड ऑफ x राइट पाई बाय 2 माइनस एक्स, पाई बाय 2 माइनस एक्स, पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा cos x रेज टू पावर दिस, cos x रेज टू पावर दिस एंड प्लस cos sin x रेज टू पावर दिस। अब इसको और इसको ऐड कर दो, ऐड करोगे तो ये कट के 1 आ जाएगा। 1 की जो इंटीग्रेशन होती है x फ्रॉम 0 to पाई बाय 2 2, या कह लो यहाँ से 2 से पाई बाय 2 आया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो 2i इज इक्वल टू पाई, i इज इक्वल टू पाई बाय 2, सो दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 28a, फाइंड cos x 2 प्लस साइन एक्स 4 प्लस साइन एक्स डी एक्स। सो साइन एक्स को t ले लो, cos x dx इज इक्वल टू dt। सो ये साइन एक्स t हो गया, तो cos x dx आपके पास क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो यहाँ ये दिस थिंग इज चेंज इन, सो दिस थिंग इज चेंज इनटू दिस थिंग इन टर्म्स ऑफ t। तो आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन दिस थिंग कैन बी रिटन एज t प्लस 2 t प्लस 4 dt। अब इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन से कर लो, तो ये आपके पास a अपॉन टी प्लस 2 प्लस b अपॉन टी प्लस 4। सो 1 इज इक्वल टू a t प्लस 4 प्लस b t प्लस 2 आफ्टर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय t प्लस 2 एंड t प्लस 4। अगर हम सब्स्टिट्यूट t को -4 करते हैं तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाती है -1/2। अगर हम t को -2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाती है 1/2। a और b की वैल्यू आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपके पास ये इसके इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे इसको इंटीग्रेट का साइन लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं।
नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व करेंगे. सो दिस इज इक्वल टू दिस, इंटीग्रेट दिस, ये इंटीग्रेशन इसके साथ भी आ जाएगा, इंटीग्रेशन इसके साथ भी आ जाएगा. दिस इज log t प्लस 2 माइनस log t प्लस 4 प्लस सी, हाफ log t प्लस 2 अपॉन t प्लस 4 प्लस सी. t की जगह sin x लिख दो, आपके पास आंसर आ जाएगा. नाउ 28 क्वेश्चन बी पार्ट. फाइंड इंटीग्रेट x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 dx. इसको आपने इंटीग्रेट करना है. तो आपने क्या किया, यहाँ से आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया. यू विल हैव दिस. नाउ 1/2 2x प्लस 4 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 dx. दिस थिंग कैन बी रिटन एज 2x प्लस 4 अपॉन दिस एंड 2 अपॉन दिस. ये तो आपके इसकी डिफ्रेंशिएशन ये है. तो दिस थिंग कैन बी रिटन एज 1/2. इसकी जो इंटीग्रेशन होती है वो क्या होती है, 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5. अगर इसकी डिफ्रेंशिएशन ये होती है तो इसकी जो अगर आप इसको अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो आपके पास आ जाता है 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 प्लस यू विल हैव दिस. नाउ 2 से 2 कैंसिल हो गया और आपके पास आ जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5. अब आपने इसको 1 का नाम दे दिया, इसको 2 का. इसको आपने इंटीग्रेट करना है. ऑन द नेक्स्ट पेज आई विल इंटीग्रेट दिस. नाउ इस 5 को आप 4 प्लस 1 लिख दो. ये आपका हो जाएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 1. सो इसको अब इंटीग्रेट करोगे, दैट इज tan इनवर्स x प्लस 2 प्लस सी. तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 2 की. 1 प्लस 2 को अगर ऐड करते हो तो यू विल गेट दिस आंसर. सो दैट इज द आंसर. 29th क्वेश्चन ए पार्ट. फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 2x स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 2xy. डिवाइड बाई 2x स्क्वायर. अगर आप डिवाइड करते हो आपके पास आ जाता है dy बाई dx इज इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 2xy अपॉन 2x स्क्वायर. तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक x कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस y बाई x. नाउ substitute y is equal to vx. dy by dx is equal to v plus x dv by dx. सो आपके पास y की वैल्यू है, आपके पास dy by dx की वैल्यू है. तो ये दोनों वैल्यूज आप यहाँ सब्सिट्यूट कर दो. तो सब्सिट्यूट करके यू विल गेट दिस एंड यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे. अल्टीमेटली यू विल हैव x dv by dx इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2. सेपरेट वेरिएबल्स कर दो तो आपके पास आ जाएगा 1/v स्क्वायर dv इज इक्वल टू 1/2x dx. दोनों साइड पे इंटीग्रेट कर दो. इंटीग्रेट करोगे आपके पास आ जाएगा ये. इसको आप सॉल्व करो. v माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 log mod x प्लस सी. सो ये आ जाएगा v माइनस 1 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2 log mod x प्लस सी. दिस इज माइनस 1/v इज इक्वल टू 1/2 log mod x प्लस सी. सो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू पुट कर दो. y इज इक्वल टू वी एक्स लिया था तो v की वैल्यू y बाई एक्स है. So instead of v, write y by x. So this is the answer. Now 29th question B part. Find the particular solution of the differential equation this given that y is equal to 0 when x is equal to 0. Now x plus 1 dy by dx is equal to y 2e raised to power minus y minus 1. So आपने इसको आपने इस साइड ले गए और इसको इस साइड ले आए. तो आपके पास ये y में आ गया, ये आपका x में आ गया. दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दो. अब इसकी इंटीग्रेशन और इसकी इंटीग्रेशन आपको मालूम है log mod x प्लस 1 प्लस सी. अब आगे इसकी इंटीग्रेशन करनी है. तो इसको आप कैसे करोगे. दिस थिंग कैन बी रिटन एज 1/2 अपॉन e रेज टू पावर y माइनस 1 dy. Take t is equal to e raised to power y. dt is equal to e raised to power y dy. dt is equal to, instead of e raised to power y is t. So dt is equal to t dy. So 1/t dt is equal to dy. अब आपने ये सारी वैल्यूज यहाँ पर सब्सिट्यूट करके इसको इन टर्म्स ऑफ t ले आओ. तो ये आपके पास इन टर्म्स ऑफ t आ जाएगा. तो यहाँ पर इसका LCM ले लो. t 2 माइनस t इंटू 1/t dt. सो नेक्स्ट पेज पे इसको हम सॉल्व करेंगे. ये t बाई 2 माइनस टी हो जाएगा इंटू 1/t dt. सो t से t कैंसिल हो जाएगा. तो अल्टीमेटली ये t से t कैंसिल हो गया. आपके पास आ जाएगा log 2 माइनस टी अपॉन माइनस 1 एंड दिस इज माइनस log 2 माइनस टी. सो हमारे पास वैल्यूज आ गई वो जो हमारा था यहाँ पर.
एक यहाँ ये राइट हैंड साइड पे तो ये था, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमने निकाल ली. सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट हेयर, minus log 2 minus t is equal to log x plus 1 plus c. So minus log 2, instead of t write 2 raised to power y is equal to log mod of x plus 1 plus c. So if y is 0, when x is 0, so आपने y की वैल्यू 0 पुट कर दी तो आपके पास यहाँ पर c की वैल्यू आ जाएगी. तो यहाँ पर c की वैल्यू 0 आ जाएगी, बिकॉज इसमें अगर आप y 0 पुट करते हो तो ये 2 माइनस ई रेज टू पावर 0, यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करते हो तो log 0 प्लस 1, log 1 इधर है, log 1 इधर है, log 1 इज 0, सो c की वैल्यू 0 आ जाती है. सो आपके पास आ जाएगा माइनस लॉग मॉड 2 माइनस ई रेज टू पावर y इज इक्वल टू लॉग x प्लस 1 प्लस 0. सो ये माइनस आपका ऊपर चला जाएगा, तो log 2 माइनस ई रेज टू पावर y रेज टू पावर माइनस 1 इज इक्वल टू log x प्लस 1. सो 1 ओवर 2 माइनस ई रेज टू पावर y इज इक्वल टू x प्लस 1, दोनों साइड से log हट जाएगा. सो दिस इज द आंसर. Now 30th question, if sin x raised to power y is equal to y raised to power cos x, then find dy by dx. आपके पास ये क्वेश्चन है. Now taking log on both sides, you will have log sin x raised to power y is equal to log y raised to power cos x. So this can be written as y log sin x and this is cos x log y. So ये आपका y है, ये आपका दूसरा फंक्शन है, ये आपका एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है. बाय प्रोडक्ट रूल से आप इसकी डिफ्रेंशिएशन कर लोगे. इसको डिफ्रेंशिएट करना आपको सबको आता है, तो आप इसको प्रोडक्ट मेथड से डिफ्रेंशिएशन कर लोगे, यू विल गेट दिस. अब dy बाई डी एक्स वाले टर्म्स एक साइड पे ले जाना और बिना dy बाई डी एक्स के एक साइड पे, तो आपके ये टर्म्स एक साइड पे आ जाएंगे, ये टर्म्स एक साइड पे आ जाएंगे. सो dy बाई डी एक्स की टर्म्स एक साइड पे आ गई और बाकी टर्म्स एक साइड पे आ गई. यहाँ से dy बाई डी एक्स कॉमन लेके आपका आंसर आ जाएगा. सो यहाँ से dy बाई डी एक्स कॉमन आ गया, dy बाई डी एक्स आपका ये आंसर आ जाएगा. सो मेरी वीडियो पॉज कीजिए और इसको अपने आप करने की कोशिश कीजिए, एंड में आपका ये रिजल्ट आना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 31, ए सर्वे वाज कंडक्टेड ऑन द पेशेंट हु हैव अंडरगॉन नी रिप्लेसमेंट सर्जरी. यहाँ पर एक रोबोट बनाया हुआ है जो एक नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी कर रहा है. तो मैंने वो फिगर यहाँ पर नहीं प्रोवाइड किया, बट यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है. It was found that robotic knee replacement surgeries have 90% success rate. On a particular day, robotic surgery was performed on 3 patients A, B, and C, one after the other. Assuming that the success and failure of each surgery is independent of each other, find the probability that exactly one surgery is successful, almost 2 surgeries are successful. Now let P is the success probability, which is 90%, 90 by 100. तो आपके पास 0.9 आ जाएगी. सक्सेस प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या आ गई, 0.9. सो P इज इक्वल टू 0.9. सो लेट Q इज द फेलियर प्रोबेबिलिटी, दैट इज 10 by 100, दैट इज 0.1. सो ये आपकी Q आ गई, ये आपकी P आ गई. तो यहाँ पर हम बायनोमियल लगाएंगे. सो हियर P is this, Q is this. Total number of surgeries 3. So find probability exactly one surgery is successful. Now P is equal to X is equal to 1. तो this is equal to 3C1, 0.9 P है, P की ये वाली पावर लगेगी 1 एंड 0.1 की आपकी ये लगेगी 3 minus 1. सो इसको सॉल्व कर लो. सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 0.027. P almost at most 2. At most 2 means P x less than equal to 2. अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 minus P x is equal to 3. एक 1 में से अगर ये माइनस कर ले तो उसका मतलब यही आता है. सो 1 minus 3C3, 0.9 raised to power this 3, 0.1 raised to power 3 minus 3, that is 0. So 1 minus 0.9 raised to power 3, because this is 1. So 1 minus 0.729, that is 0.271. So that is the answer. Now section D. This section comprises 4 long answer type questions of 5 marks each. 32nd question. Show that f from R to R defined as fx is equal to x upon root 1 plus x square is 1 1 not on 2. अब 1 1 में क्या करते हो, इफ़ fx1 इज इक्वल टू fx2 तो आपने एंड में निकालना होता है x1 इज इक्वल टू x2. तो अगर fx1 इज इक्वल टू fx2 है, इट मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस.
और स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे तो x1 स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस x1 स्क्वेयर इज इक्वल टू x2 स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस x2 स्क्वेयर. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट दिस. ये और ये कैंसिल हो गया. x1 स्क्वेयर इज इक्वल टू x2 स्क्वेयर इट मीन्स x1 इज इक्वल टू x2. इट मीन्स इफ fx1 इज इक्वल टू fx2 देन x1 इज इक्वल टू x2. इट मीन्स इट इज़ 1 1. सो आप यही प्रूव करते हो कि दिस इज 1 1. Now for on to fx is this. It means y is equal to this. Squaring both sides, y square is equal to x square upon 1 plus x square. Cross multiply कर दो. Y square plus y square x square is equal to x square. Y square is equal to x square minus y square x square. X square common ले लो. Y square is equal to x square 1 minus y square. X square is equal to y square upon 1 minus y square. हमने मेन x की वैल्यू निकालनी होती है तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ गई. नाउ दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव. ये तो पॉजिटिव हमेशा होगा, इसका मतलब इसमें भी पॉजिटिव होना है. ये पॉजिटिव होगा तो ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा. तो बात आ गई कि ये पॉजिटिव होना चाहिए. दोनों इक्वल है, ये हमेशा पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए. ये तो पॉजिटिव है ही है, इसका मतलब इसका पॉजिटिव होना ज़रूरी है. तो ये पॉजिटिव के लिए हमें क्या करेंगे कि 1 माइनस वाई स्क्वेयर शुड बी ग्रेटर देन 0. 1 इज ग्रेटर देन वाई स्क्वेयर बिकॉज 0 तो हो नहीं सकता. सो 1 इज ग्रेटर देन वाई स्क्वेयर इज लेस देन 1. इट मीन्स वाई लाइज बिटवीन -1 to 1. तो रेंज आपकी वाई की आ गई, आपकी रेंज आ जाती है -1 to 1. जबकि को डोमेन है आर, तो को डोमेन और रेंज आपस में इक्वल नहीं है. सो इट इज़ नॉट ओन टू. Question number 33. Solve the following linear programming problem graphically. Maximize z is equal to 600x plus 400y. Subject to constraints this. तो पहले आप इसका ग्राफ बना लोगे. पहले किसका ग्राफ बनाओगे? x plus 2y is equal to 12, 4x plus 5y is equal to 20, 2x plus y is equal to 12. एंड x एंड y बोथ आर ग्रेटर देन 0. तो मैंने यहाँ पर पॉइंट्स ले लिए. x0 लेते हो तो y आ जाता है, y0 लेते हो तो x आ जाता है. तो सभी में हमने इस तरह के पॉइंट्स ले लिए. एक x0 लिया तो y निकाल लिया, y0 लिया तो x निकाल लिया. तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए. नेक्स्ट पेज पे मैंने इसका ग्राफ बनाया. तो आपका ये ग्राफ बनेगा, आप बना के देख लो. इस तरह की लुक आनी चाहिए. तो ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं हमारे. इन कॉर्नर पॉइंट्स को आप ले लो. तो z हमारे पास ये है, पॉइंट्स हमारे पास ये हैं. इसमें सब्स्टिट्यूट करके देख लो कब वो मैक्सिमम होता है. तो यहाँ पर ये 4000 पे, C44 पे ये 4000 होता है विच इज़ मैक्सिमम. So z is maximum at C44. Hence x is equal to 4 and y is equal to 4 is the optimal solution of the given LPP and the optimal value of z is 4000. Now 34th question A part. On the inauguration day of a new showroom, a lucky draw was organized and some vouchers of rupees 1000 and rupees 500 were given to the lucky draw winner. यहाँ पर एक फिगर प्रोवाइड किया हुआ है और वो फिगर इस सम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैंने वो यहाँ पर ड्रॉ नहीं किया. ए टोटल ऑफ 60 वोचर्स वर गिवन ऑन द डे. द नंबर ऑफ 1000 वोचर्स एडिड to 3 times the number of rupees 500 vouchers. The number of 1000 vouchers added to 3 times the number of rupees 500 vouchers gives 100. Express the given information as a system of linear equations in 2 variables and hence find the number of vouchers of each type by matrix method. Now number of 1000 vouchers is x. Number of rupees 500 vouchers is y. So total of 60 vouchers were given. So x plus y is 60. And the next line is the number of 1000 vouchers added to 3 times the number of 500 vouchers gives 100. It means x plus 3y is equal to 100. So हमारे पास ये 2 इक्वेशंस आ गई. इसको हमने मैट्रिक्स मेथड से इसका x और y की वैल्यू निकालनी है. Now x plus y is 60, x plus 3y is equal to 100. So मैट्रिक्स फॉर्म हो गया ax is equal to b. a हमारे पास आ गया 1 1 1 3 and this is xy and this is 60 and 100. अभी हमने x और y की वैल्यू निकालनी है. xy is ये इस साइड चला गया तो इसका इन्वर्स हो जाएगा 1 1 1 3 इन्वर्स 60 and 100. Now this is a का हमने इन्वर्स निकालना है. पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो. तो आपका डिटर्मिनेंट 2 आ जाएगा. ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है? 1 डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ऑफ ए. तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालो. तो यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए
C11, C12, C21, C22 का ट्रांसपोज लेना है, where Cij be the cofactor of Aij in matrix A. Now C11 is 3 cofactor, आपका A का कोफैक्टर क्या आ जाएगा 3 एंड 1 का कोफैक्टर आ जाएगा -1 एंड देन सिमिलरली -1 एंड 1, उसका ट्रांसपोज लोगे तो 3 -1 एंड 1 आ जाएगा. इसका मतलब A इनवर्स हो गया 1 बाय डिटर्मिनेंट A और ये आपके पास एडजॉइंट ऑफ A आ गया. सो एक्स वाई आपके पास ये A इनवर्स हो गया एंड दिस इज 60 100. तो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1/2 इंटू दिस, 1/2 इंटू 80 40, दैट इज 40 एंड 20. एक्स की वैल्यू 40, वाई की वैल्यू 20. सो दैट इज द आंसर. Now 34th question B part. Given that P is equal to this, Q is equal to this and R is equal to this, find the matrix S such that PQ minus RS is a null matrix. Now PQ minus RS is a null matrix. तो मैंने इसको दो मेथड से कर दिया है. एक मेथड तो मैंने लिया ये P this, Q this, R this. PQ minus RS is 0. So PQ is equal to RS, S is equal to, हमें S निकालना है तो S is equal to R inverse PQ. तो यहाँ पर हमारे पास पी क्यू चाहिए, तो मैंने यहाँ पर पी और क्यू दोनों मैट्रिक्स लिखी, उनका मल्टीप्लिकेशन किया तो मेरे पास ये आ गया. अब आर हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स है, तो आर इनवर्स निकालने के लिए वही आप 1/, डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ आर लिखो. सो डिटर्मिनेंट ऑफ आर निकाला तो 1 आ गया और फिर एडजॉइंट ऑफ आर निकालोगे तो आप एडजॉइंट ऑफ आर इज इक्वल टू दिस. तो आर इनवर्स इज, तो यहाँ पर अगर इन दोनों का आप इंटरचेंज कर दो, 8 इधर लिख दो 2 इधर लिख दो और इनके साथ माइनस लगा दो, ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ आर आ जाता है. तो आर इनवर्स इज डिटर्मिनेंट ऑफ आर इंटू दिस एडजॉइंट ऑफ आर. सो एस इज इक्वल टू आर इनवर्स पी क्यू. तो आर इनवर्स हमारे पास ये आ गया, पी क्यू हमारे पास ये है, इनको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट दिस आंसर. सो एक मैंने सेकेंड मेथड भी लिखा है, पी क्यू माइनस आर एस इज 0 0. ही सेज दिस इज नल मैट्रिक्स. तो मुझे कौन सी मैट्रिक्स बतानी है, एस बतानी है. एस को मैंने कौन सा ले लिया, ए बी सी डी. सो पी आपके पास ये है, क्यू आपके पास ये है, माइनस आर आपके पास ये है, एस मैंने निकालना है इज इक्वल टू 0 0. इसको अब आप सॉल्व कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा इज इक्वल टू 0 0. इन दोनों को माइनस करोगे यू विल गेट दिस and this is 0 0. So this is equal to 0, this is equal to 0, this is equal to 0 and this is equal to 0. So I have 4 equations now. इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो ए और सी निकल आएगा, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो बी और डी निकल आएगा. तो मैंने एलिमिनेशन मेथड से इसको भी सॉल्व किया और एलिमिनेशन मेथड से बी और डी भी निकाला. ये मैं आपको दिखा देती हूँ. तो मैंने यहाँ दोनों इक्वेशन से ए और सी फाइंड किया एलिमिनेशन मेथड से. सी आपके पास आ गया दिस एंड यहाँ से ए आ गया दिस. एंड सिमिलरली बी डी से भी मैंने एलिमिनेशन मेथड से बी और डी निकाल लिया. तो ए बी सी डी हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स आ गई. अब आप देख लो कौन सा टाइम कंज्यूमिंग कम है, सम, वो उस मेथड से आप कर लो या जो आपको ईजी लगता है उससे आप कर लो. तो ये दिस इज़ अप टू यू टू डिसाइड. नाउ क्वेश्चन नंबर 35A. Represent the equation of lines L1 and L2 in vector form and check whether they are intersecting or not. आपके पास L1 लाइन ये है, L2 लाइन ये है. अच्छा, अब हमने यहाँ पर L1 लाइन को T ले लिया. सो x इज इक्वल टू -3t -3, y इज इक्वल टू t + 1, z इज इक्वल टू 5t + 5. सो यहाँ पर ये इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखने लगे हैं. xi कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू -3i कैप प्लस जे कैप प्लस 5k कैप, -3i कैप प्लस जे कैप प्लस 5k कैप प्लस t -3i कैप प्लस जे कैप प्लस 5k कैप. सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म. सो दिस इज आर. सो आर वेक्टर इज इक्वल टू दिस. सो ये हमारी वेक्टर फॉर्म आ गई. इसको मैंने A1 का नाम लिया है, इसको मैंने B1 का नाम दिया है. नाउ लेट्स डिस्कस द लाइन L2. x + 1 upon -1 इज इक्वल टू 2 - y upon -2 z - 5 upon 5. तो इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया. सो x इज इक्वल टू, लेट दिस बी इक्वल टू s, x इज इक्वल टू -s - 1, y इज इक्वल टू 2s + 2, z इज इक्वल टू 5s + 5. नाउ xi कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू
माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप प्लस s ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप. सो ये दिस इज द r vector r is equal to this. So this is the vector form of the line L2. Let this be A2, let this be B2. So हमारे पास this is A1, this is B1, this is A2, this is B2. तो यहाँ पर मैंने वेक्टर फॉर्म में तो लिख लिया. अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, वी आर टू चेक वेदर दे आर इंटरसेक्टिंग और नॉट. तो इंटरसेक्टिंग के लिए हम लोग क्या चेक करने वाले हैं, नेक्स्ट पेज पे मैं आई एम गोइंग टू राइट इट. सो हमारे पास ये दोनों वेक्टर फॉर्म में लाइन्स आ गई. Now lines are intersecting if A2 minus A1 dot B1 cross B2 is equal to 0. So पहले वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 फाइंड कर लो. तो मैंने यहाँ पर A2 है, दिस इज A1 है, दिस इज B2 है, दिस इज B1 है, दिस इज B2 है. तो आपने यहाँ पर A2 माइनस A1 लिख लिया. तो आपको लिखना आता है दैट इज 2i कैप प्लस j कैप. आपको ये सबको निकालना आता है. सो दिस यू राइट दिस हियर एंड यहाँ पर आप आई कैप जे कैप के कैप लिखते हो और यहाँ पर आप लिखते हो -3 1 एंड 5 हेयर एंड -1 2 एंड 5 हेयर. इसको सॉल्व कर लोगे आपके पास ये आ जाएगा. इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करो. दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस. डॉट प्रोडक्ट करोगे तो -10 प्लस 10 दैट इज 0. इट मीन दिस इज इक्वल टू 0. सो लाइन L1 एंड L2 आर इंटरसेक्टिंग. नाउ 35th क्वेश्चन बी पार्ट. Opposite sides of square are along the line this and this. Find the area of the square if direction ratios of other pair of opposite sides of the square are given by this. Also find the value of b. Now this is a square. आपके पास मान लो इस लाइन की इक्वेशन दी हुई है, इस लाइन की इक्वेशन दी हुई है. This line passes through this point 1, 2, -4 and it has direction ratios 2, 3, 6. Similarly, this line passes through this point 3, 3 and -5 and it has direction ratios this. And now इसके direction ratios दिए गए हैं -3, 6 and p. आपको इसकी p की वैल्यू निकालनी है. And since this is a square, so this angle is 90 degree. तो अगर आपके पास ये डायरेक्शन रेशियोज हैं तो आप यहाँ पर ये 90 डिग्री का है तो इट मीन्स दिस लाइन इज परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन. सो आपके पास A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 आ जाएगा. तो वहाँ से P निकल आएगा. तो यहाँ पर मैंने P की वैल्यू फाइंड कर ली है. 2 - 3 प्लस 3 इंटू 6 प्लस 6 P इज इक्वल टू 0. इसको सॉल्व करोगे तो P की वैल्यू -2 आ जाएगी. अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें इसका एरिया फाइंड करना है. तो एरिया में आपको पास अगर ये डिस्टेंस आ जाता है तो सिंस इट इज़ ए स्क्वायर जो डिस्टेंस ये होगा वही ये होगा. तो इस साइड इनटू साइड से आपके पास इसका एरिया आ जाएगा. तो नेक्स्ट पेज पे मैंने ये ए बी का डिस्टेंस फाइंड किया है. ना ए के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स ये हैं. तो ए बी का आ जाएगा 3 - 1 होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 होल स्क्वायर प्लस -5 -4 whole square. So this is √4 plus 1 plus 1 that is √6. So AB की लेंथ कितनी आ गई √6. तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज √6 स्क्वायर that is 6 square units. तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6 square units. So what is the answer? 6 square units. Now section E. This section comprises 3 case study based questions of 4 marks each. Case study 1. Question number 36. 2 vertical light poles of height 22 meter and 16 meter stand on the opposite sides of a 20 meter wide road as shown below in the figure. इस तरह का फिगर आपको दिया गया है. 2 ladders of length L1 and L2 are placed from a common point R on the road at a distance of x meter from the smaller pole. अब ये देखो, ये बीच में एक सड़क बनी हुई है. ये पोल का हाइट है 16 मीटर, इस पोल की हाइट है 22 मीटर एंड दिस लैडर इज L1, दिस लैडर इज L2. दिस डिस्टेंस इज गिवन x मीटर and this whole distance is given 20 meter. If this is x meter then this is 20 minus x meter. So इस तरह का फिगर आपको प्रोवाइड किया गया. Based on the above information, answer the following questions. First is express Px is equal to L1 plus L2 in terms of x. Second,
find p dash x. Third A part, find the value of x for which L1 square plus L2 square is minimum. Third B part, if the 22 meter long pole is also replaced by a 16 meter long pole, at what distance from either pole should the ladder be kept so that the sum of squares of lengths of ladders needed to reach the top of the pole is minimum. Now यहाँ पर मैंने वो जो मैंने आपको अभी बताया कि RD is x मीटर, BR is 20 minus x मीटर, BD is 20 मीटर, AB is 22 मीटर एंड CD is 16 मीटर. तो ये चीज़ आपके पास सारी मैंने आपको पीछे उसके फिगर से समझा दी थी. AR is L1, RC is L2. तो एक बार फिर से फिगर को देख लेते हैं. Now see here, this pole is 16 meter, this ladder is L2, this distance is x, this is 20 minus x, this is L1, this is 22 मीटर. आप ये ट्राइंगल ले लो. इस ट्राइंगल में आपके पास ये पाइथागोरस हो जाएगी. पाइथागोरस में आपके पास ये x है, ये 16 है, ये L2 है. सो L2 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर. सिमिलरली L1 स्क्वायर इज इक्वल टू 22 स्क्वायर प्लस 20 माइनस एक्स होल स्क्वायर. फिर से देख लो, L1 स्क्वायर इज इक्वल टू 22 स्क्वायर प्लस 20 माइनस एक्स होल स्क्वायर. यहाँ पर इसमें पाइथागोरस में आ जाएगा L2 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर. आई एम गोइंग टू सॉल्व द सम्स. Now L1 square is equal to AB square plus BR square, 22 square plus 20 minus x whole square. So L1 is equal to 22 square is 484 plus 20 minus x whole square is 400 plus x square minus 40x. So L1 का इसका रूट आ जाएगा. L2 square is RD square plus CD square, x square plus 16 square, that is x square plus 256. L2 is equal to root x square plus 256. अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस पी एक्स इज इक्वल टू L1 प्लस L2 इन टर्म्स ऑफ एक्स. सो L1 प्लस L2 को इन टर्म्स ऑफ एक्स में हमने एक्सप्रेस करना है. तो इसका मतलब L1 को और L2 को हम ऐड करने वाले हैं और उसको इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखने वाले हैं. सेकेंड में हमने पी डैश एक्स निकालना है. नाउ L1 प्लस L2, L1 हमारे पास ये आ गया था, L2 हमारे पास ये आ गया था, इनको हमने ऐड कर दिया है. सो दिस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x. पी एक्स इज इक्वल टू L1 प्लस L2. तो यहाँ पर मैंने ऊपर पावर रूट की जगह पावर 1/2 लिख दिया, यहाँ भी पावर 1/2 लिख दिया. ये हमारे पास पी एक्स है. अब हमने पी डैश एक्स निकालना है, तो इसका हमने डिफ्रेंशिएशन कर देनी है. डिफ्रेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, डिफ्रेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस. तो मैंने यहाँ पर इसकी डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 8 और 84 रेज टू पावर माइनस 1/2 विद रिस्पेक्ट टू दिस. सिमिलरली इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 256 माइनस 1/2 डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 256. तो यहाँ पर हमने दिस थिंग कैन बी रिटन एज दिस, और इसकी जो डिफ्रेंशिएशन आएगी 2x माइनस 40. सिमिलरली इसको सॉल्व कर दिया, वी विल गेट दिस. एंड यहाँ पर हमारी ये और ये कैंसिल हो रहा था, यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया, ये और ये कैंसिल हो गया. वी आर लेफ्ट विद x माइनस 20 अपॉन रूट दिस प्लस x अपॉन x रूट x स्क्वायर प्लस 256. सो दिस इज p डैश x. तो ये आप मेरी पॉज करके अपने हिसाब से ये सम करिए, p डैश x निकालिए, तो आपका ये आंसर आ जाएगा. Now third A part, find the value of x for which L1 square plus L2 square is minimum. हमारे पास L1 ये था, तो L1 square हमारे पास ये आ गया. L2 हमारे पास ये था, L2 square हमारे पास ये आ गया. अब इन दोनों को ऐड कर लो. ऐड करोगे तो you will get this. इसको सॉल्व करोगे you will get 2x square minus 40x plus 1140. Let this be y. y is equal to this. इसका डेरिवेटिव निकाल लो 4x माइनस 40. डिवाइड बाई डी एक्स 0 करोगे तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी. अब इसका डबल डेरिवेटिव निकालो. दिस इज 4 विच इज ग्रेटर देन 0. इट मीन्स x इज इक्वल टू 10 पे अगेन इट इज 4 विच इज ग्रेटर देन 0. सो दिस इज मिनिमम. सो L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर इज मिनिमम फॉर x इज इक्वल टू 10.
He says find the value of x for which this is minimum. So ये greater than 0 है, डबल डेरिवेटिव greater than 0 है, तो आपको मालूम है कि this is minimum for x is equal to 10. Now third B part. If the 22 meter long pole is also replaced by a 16 meter. अब हमने क्या किया, 22 मीटर लॉन्ग पोल को किस में रिप्लेस कर दिया, 16 मीटर लॉन्ग पोल में. इसका मतलब दोनों पोल की जो लेंथ हो गई वो 16 मीटर हो गई. At what distance from either pole should the ladder be kept so that the sum of squares of lengths of ladders needed to reach the top of the pole is minimum? So हमने रिप्लेस करके इसको अब सम किया है. Now वही आर डी एक्स है, बी आर 20 माइनस एक्स है, बी डी 20 है एंड बी आर 20 माइनस एक्स है, ए बी 16 मीटर है, डी सी 16 मीटर है. तो ये दोनों लेंथ हमारी बराबर हो गई. ए आर हमारा L1 है, आर सी हमारा L2 है. तो मैंने वो सारा कुछ वैसे लिख दिया एक्सेप्ट यहाँ पर ये 16 मीटर है और ये भी 16 मीटर है. L1 स्क्वायर निकालो, ए बी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर दैट इज 16 स्क्वायर प्लस 20 माइनस एक्स होल स्क्वायर. तो आपके पास ये आ जाएगा. L2 स्क्वायर आर डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर निकालो तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 256 आ जाएगा. L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर कर लो तो आपके पास दोनों को ऐड कर लोगे, यू विल गेट दिस. नाउ इसको सिंप्लीफाई करोगे, L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 912. अब y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 912. dy बाई डी एक्स ले लो, 4x माइनस 40, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 कर लो. नाउ 4x माइनस 40 इज 0, 4x इज 40, x इज इक्वल टू 10. फिर से डबल डेरिवेटिव निकालो तो आपके पास डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ जाएगा विच इज ग्रेटर देन 0. सो x इज इक्वल टू 10 पे आपका ये मिनिमम है वैल्यू, x इज इक्वल टू 10 पे भी ये 4 है विच इज ग्रेटर देन 0. सो L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर इज मिनिमम व्हेन x इज 10 मीटर. Ladder should be kept at a distance of 10 meter from either pole. So that is the answer. Now case study 2. Question number 37. A survey was conducted to find out the success rate of students who qualified the entrance examination by dropping a year after class 12. तो आपको उन्होंने एक फिगर प्रोवाइड किया हुआ है जिसमें एक स्टूडेंट है, वो अपने एक टेबल पे बैठा हुआ है, उसके दोनों साइड्स पे किताबें हैं, बुक्स है और वहाँ पर लिखा हुआ है ड्रॉप और नॉट, और वो सोच रहा है कि मैं ड्रॉप करूँ या ना करूँ. तो इस तरह का फिगर उन्होंने आपको दिया हुआ है. तो मैंने एक रफ सा फिगर आपको प्रोवाइड कर दिया, बट इट्स नॉट वेरी क्लियर पिक्चर. एज पर द डाटा कलेक्टेड 40% स्टूडेंट्स अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन वर ड्रॉप आउट and the remaining students were regular students of class 12. Of the dropouts, 5% qualified the examination, while 10% of the regular students qualified the examination. Based on the above information, answer the following questions. Now first is find the probability that a student selected at random is a regular student. Second, a student is selected at random from a group of dropout students. What is the probability that the student will not qualify the examination? Third A part, a student selected at random qualified the examination. Find the probability that the student is not dropout. Third B part, a student selected at random did not qualify the examination. Find the probability that the student was a regular student. तो आपका ये बेस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है. तो अब आप इसको ज़रा ध्यान से देखोगे कैसे करना है. सो मैंने यहाँ पर इसको E1 भी ले सकते हो इवेंट को और E2 भी ले सकते हो, बट मैंने यहाँ पर D और R लिया है. D मीन्स ड्रॉप आउट, R मीन्स रेगुलर स्टूडेंट्स. सो लेट D बी द इवेंट स्टूडेंट इज ड्रॉप आउट एंड लेट R बी द इवेंट स्टूडेंट इज रेगुलर. तो मैंने इसको नाम D का और R का दे दिया. आप E1 और E2 का नाम भी दे सकते हो. नो कितने परसेंट स्टूडेंट ड्रॉप आउट है? 40%. सो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स 40% है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉप आउट की कितनी होगी? 40/100, 0.4. स्टूडेंट्स आर रेगुलर दैट दे आर 60%. 40% अगर ड्रॉप आउट है तो 60% रेगुलर है. तो रेगुलर 60% हो गए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेगुलर स्टूडेंट्स इज 0.6 हो गया. यहाँ पर मैंने आप ए का नाम भी दे सकते हो. मैंने क्यू का नाम दिया है दैट क्यू बी द इवेंट स्टूडेंट्स क्वालिफाई द एग्जाम. ठीक है, इसको मैंने क्यू का नाम दिया है.
ना ऑफ द ड्रॉप आउट 5% क्वालिफाई करते हैं. जो स्टूडेंट्स ने ड्रॉप आउट किया है उनमें से 5% क्वालिफाई कर देते हैं. सो प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट्स क्वालिफाइड गिवन दैट दे आर ड्रॉप आउट. सो दिस ये कंडीशन है कि वो ड्रॉप आउट है लेकिन क्वालिफाई कर लिया. दैट इज 5/100, दैट इज 0.05. ना ऑफ रेगुलर स्टूडेंट्स 10% क्वालिफाई. इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कि स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर लेते हैं बट एंड दे आर रेगुलर स्टूडेंट, दैट इज 10/100, दैट इज 0.1. सो नेक्स्ट पेज पे मैं आई एम गोइंग टू राइट दिस अगेन. नाउ लुक हियर, probability of dropout is 0.4, probability of regular is 0.6, probability of qualified कंडीशन है कि दे आर ड्रॉप आउट, दैट इज 0.05. तो मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ कि प्रोबेबिलिटी दे आर नॉट क्वालिफाइड एंड दे आर ड्रॉप आउट गिवन दैट दे आर ड्रॉप आउट. सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस पी क्यू गिवन डी, दैट इज 1 माइनस 0.05, दैट इज 0.95. इसका मतलब प्रोबेबिलिटी निकालनी कि उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया, कंडीशन थी कि वो ड्रॉप आउट थे, तो वो आपके पास आ गया 0.95. नाउ नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी क्वालिफाइड गिवन दैट दे आर रेगुलर. सो 1/10 इज इक्वल टू 0.1. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू बार गिवन आर दे आर नॉट क्वालिफाइड एंड दे आर रेगुलर स्टूडेंट्स. 1 माइनस पी क्यू गिवन आर दैट इज 1 माइनस 0.1, दैट इज 0.9. तो यहाँ पर मैंने बार लिखा है, तो ये मैंने नॉट क्वालिफाइड वर्ड लिख दिया कि नॉट क्वालिफाइड मीन्स बार, क्यू बार. तो ये आपका वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है, वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी, जो यहाँ लिखा है वही मैंने यहाँ पर लिखा है, तो इसको कंफ्यूज मत करना. सो दिस इज सेम चीज़, दिस एंड दिस इज सेम, दिस एंड दिस इज सेम. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज find the probability that a student selected at random is a regular student. Probability बतानी है student selected at random is a regular student. So that is, this is the answer. PR is equal to 0.6. Second, a student is selected at random from a group of dropout students. What is the probability that the student will not qualify the examination? Probability not qualified the examination and given that he is a dropout student. इसका मतलब probability not qualified given D. It means probability Q bar given D. ठीक है, and this thing can be written as 1 minus P Q given D. That is 1 minus, ये आपके पास वैल्यू है 0.05, तो ऊपर जो जितनी भी वैल्यू लिखी है वहाँ से इसको यहाँ लिख लो, that is 0.95, that is the answer. This is the second part. Now the third part, A part. A student selected at random qualified the examination. Find the probability that the student is not a dropout. He is not a dropout, मतलब he is a regular. The student is not dropout, it means he is regular. It means find the probability that the student is a regular student. तो ये the student is not dropout means it is a regular student. Now again question को दोबारा पढ़ते हैं. A student selected at random qualified the examination. Find the probability that the student is regular. It means probability the student is regular and he qualified the exam. So आपने ये निकालना है, इसका फॉर्मूला लिख लो. So आपने सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यूज़, उनको कैलकुलेट करना है और आपका आंसर आ जाएगा 0.75. तो ये कैलकुलेशन आप कर लेना और ये सारी वैल्यूज़ आपके पास है, वहाँ से आप सब्स्टिट्यूट कर लेना और यू विल गेट द आंसर. यहाँ से फिर मैं एक बार दोबारा से कह देती हूँ कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ आर गिवन क्यू, तो ये मैंने फॉर्मूला लिखा है. फॉर्मूला मैंने ये पहले लिखा है, ये बाद में लिखा है. आप इसको पहले और इसको बाद में लिख सकते हो. तो मैं ये फॉर्मूला आप अपने हिसाब से लिख लेना और उसमें सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, इसको कैलकुलेट करोगे, यू विल गेट द आंसर, दैट इज 0.75. Now third B part, a student selected at random did not qualify the examination. Find the probability that the student was a regular student. अब यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, a student selected at random did not qualify the examination. Find the probability that the student was a regular student. So probability of student is a regular student and he didn't qualify the exam. So हमको निकालना है PR
given not qualified the exam. So not qualified means Q bar. तो यहाँ पर हमारा Q bar आ जाएगा. तो इसको अगर फॉर्मूले में लिखोगे, so probability not qualified given R into PR upon probability not Q given R PR plus P not qualified given D into probability of D. तो यहाँ पर आप Q बार भी लिख सकते हो, हर जगह आपका Q बार आ सकता है. तो उसको आपने सब्स्टिट्यूट करनी है, सारी वैल्यूज़ आपके पास है, सब्स्टिट्यूट करोगे यू विल गेट 27/46. सो दैट इज़ द आंसर. Now case study 3, question number 38. There is a triangular park in the society. The park is divided into 2 sections as shown in the figure. अब ये फिगर तो उन्होंने एक दिया हुआ है, बट दिस फिगर थोड़ा सा रफ सा फिगर है, इसको ये क्लियर नहीं था पिक्चर, तो इसको मैं बना नहीं पाई ठीक से. लेकिन उसके साथ ये जो पिक्चर है तो ये थोड़ा सा क्लियर है, थोड़ा सा नहीं, ये क्लियर पिक्चर है. तो इसमें दिस इज पॉइंट इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दीज पॉइंट्स आर गिवन. एंड इसको देखते हुए हम सम कर लेंगे. सो इन द रीजन OAC, children are allowed to play games like cricket, football while in the region AOB. Activities which involve running are not allowed. The vertices of the triangular park ABC are given. A is 0,4, B is -20 and C is 30. Based on the above information, answer the following questions. अब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं A, B, C के, और ये हमारा 2 ट्राइंगल्स है. तो हमने इनके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. तो मैं नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चंस बता रही हूँ कि व्हाट आर द क्वेश्चंस. सो नेक्स्ट फर्स्ट इज राइट द इक्वेशन ऑफ द बाउंड्री लाइन AB ऑफ द पार्क. सेकेंड, राइट द इक्वेशन ऑफ द बाउंड्री लाइन AC ऑफ द पार्क. थर्ड, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन OAC इन विच चिल्ड्रन आर अलाउड टू प्ले क्रिकेट, फुटबॉल. थर्ड B पार्ट, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन AOB. तो आपने क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपने AB की इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है, सेकंड में AC की इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है, नेक्स्ट थर्ड सम्स में आपने इसका एरिया बताना है बाय इंटीग्रेशन मेथड, और इसका एरिया बताना है बाय इंटीग्रेशन मेथड. सो ये हमारे क्वेश्चंस है. Now first is write the equation of the boundary line AB of the park. A के कोऑर्डिनेट्स 0,4 है, B के कोऑर्डिनेट्स -20 है. पहले स्लोप निकाल लो, y2 - y1 अपॉन x2 - x1. तो यहाँ पर दिस माइनस दिस कर लो, दिस 4 - 0, 0 -2. सो आपकी स्लोप आ जाएगी 2. इक्वेशन ऑफ द लाइन कैसे लेते हो, कोई भी पॉइंट ले लो, B ले लो वो भी चलेगा, A ले लोगे तब भी वही आंसर आएगा. सो B -20 स्लोप 2, y - y1 इज इक्वल टू स्लोप x - x1. सो दिस इज हाउ यू राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन. तो यहाँ पर आपने इक्वेशन ऑफ लाइन लिख ली. सो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ सेकेंड पार्ट, राइट द इक्वेशन ऑफ AC. A के कोऑर्डिनेट्स है, C के कोऑर्डिनेट्स है, स्लोप लिख लो. स्लोप आपकी क्या आ जाएगी, y2 - y1 4, 0 - 4, or you can write 4 - 0. So 0 - 4 upon 3 - 0. So that is -4/3. That is the slope. A आपके पास पॉइंट 0,4 ले लो, स्लोप ये ले लो, इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लो, y - y1 इज इक्वल टू स्लोप x - x1. So that is y - 4 इज इक्वल टू -4/3 x - 0. So क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आप इसकी y इन टर्म्स ऑफ x लिख लो, y in terms of x लिख लो. This is the equation of line AC. Now third A part, using integration find the area of the region OAC. So आपके पास y in terms of x है, so area आपका क्या आ जाएगा, y dx. So y dx from 0 to 3. Let's see the picture again. So आपने इसकी एरिया बताना है 0 to 3. आप लिमिट क्या ले रहे हो, 0 to 3, और इसकी ले कैसे रहे हो, दिस इज y dx. सो y dx, y की वैल्यू लिख दो यहाँ पर, इसको इंटीग्रेट कर दो 0 से 3 से, आपके पास 6 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा. सिमिलरली थर्ड B पार्ट है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन AOB. सो AB की इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x + 4 है, वही -2 to 0 लोगे, y dx लोगे, y इन टर्म्स ऑफ x लिखोगे और इसको सॉल्व कर लोगे, आपके पास -4 आएगा. सो आंसर हमेशा एरिया का
पॉजिटिव होता है तो दिस इज 4 स्क्वायर यूनिट्स, तो दैट इज द आंसर। तो यहाँ मैंने पूरा पेपर आपको समझा दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।